आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो पर्यावरण अध्ययन एक नया टॉपिक आपका जुड़ गया है, जिसको हम ईवीएस कहते हैं। इसके आपके टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये रहेंगे आपके 25 नंबर के। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे और ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के रहेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ईवीएस। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज। अब इसमें पहला टॉपिक क्या है, परिवहन और यातायात। पहला टॉपिक क्या है अपना, परिवहन और यातायात। तो परिवहन और यातायात। अब परिवहन क्या होता है, ये जो लिखा है ना परिवहन, ये क्या होता है। तो परिवहन का मतलब ये है कि जब से इंसानों ने थोड़ा विकास चालू किया है ना, अपने जीवन को सरल बनाना चालू किया, उसको कहते हैं विकास। ठीक है, तब से लेकर आज तक इस परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवहन में हम जो वस्तुएं होती है, उन वस्तुओं को और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, यानी कि लाते हैं और ले जाते हैं। तो आपको परिवहन समझ में आया। ठीक है, परिवहन किसे कहते हैं। तो जब से हमारा मानव का जो विकास हुआ है, उसमें परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें हम परिवहन में हम किसी वस्तु को या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और लाते हैं, परिवहन कहलाता है ना। ये जो परिवहन होता है ना, ये हमारी जो इकोनॉमी होती है, जो हमारी देश को चलाने की अर्थव्यवस्था होती है, उस अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। क्या है परिवहन, क्या है, उस अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। क्या इतना समझ में आया। परिवहन किसे कहते हैं, वस्तु और लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर लाना और ले जाना परिवहन कहलाता है। ठीक है, आपने यातायात के बारे में सुना होगा, आप यातायात के बहुत सारे साधन भी जानते होंगे। ठीक है, यातायात के साधन आपने देखा होगा, बस है ना, गाड़ी है ना। ठीक है, पुराने ज़माने में बैलगाड़ी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी जो यातायात के साधन होते थे। अब सबसे पहले हजारों साल पहले क्या हुआ, जब इंसान ने एक चीज़ का खोज निकाली, पहिए का आविष्कार। क्या हुआ, तो पहिए के आविष्कार से पहले व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता होगा, पैदल। कैसे जाता होगा, पैदल, या फिर किसी पशु पर बैठकर, है ना। एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे लोग, या तो पैदल पैदल जाते थे या फिर पशुओं के ऊपर बैठकर जाते थे। जब बहुत लंबी दूरी पर जाना, भोजन की तलाश में इंसान को, तो फिर आविष्कार हुआ पहिए का। किसका आविष्कार हुआ, पहिए का, है ना। ठीक है, तो फिर किसका आविष्कार हो गया, पहिए का आविष्कार हो गया। ऐसे गोल गोल। जब पहिए का आविष्कार हो गया, तो फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और सरल हो गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, 18वीं सदी में क्या हुआ, भाप का इंजन। ठीक है, भाप का स्टीम से चलने वाला एक इंजन बना। ठीक है, इससे मानव के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। परिवहन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि यात्रा करना। हम एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करते हैं। जैसे आप घर से स्कूल जाते हो, या तो आप पैदल जाते होंगे, या फिर स्कूल की बस आती होगी, या फिर कोई ऑटो रिक्शा आता होगा, तो आप परिवहन ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद परिवहन की कहाँ जरूरत पड़ती, क्या उद्देश्य है, देश की सुरक्षा के लिए, है ना। यहाँ से वहाँ कोई सामान पहुँचाना हो तो सुरक्षा की दृष्टि से परिवहन महत्वपूर्ण है। कोई इमरजेंसी आपातकालीन सहायता पहुँचानी हो किसी को, तो हमने देखा होगा जब बाढ़ वगैरह आती है तो हम एरोप्लेन से क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर से उन लोगों को बचाने के लिए, उनको भोजन पहुंचाने के लिए हम आपातकालीन सहायता के लिए भी परिवहन का उपयोग करते हैं। संचार बढ़ाना मतलब यहाँ से बातचीत करने के लिए भी, या कोई सामान भेजना हो, पार्सल देना हो। भौगोलिक दूरियों को कम करना मतलब आपने देखा होगा कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ से अगर विदेश में जाना हो तो हम एरोप्लेन के माध्यम से, है ना, हवाई जहाज के माध्यम से हम भौगोलिक दूरी को भी कम कर सकते हैं। तो परिवहन के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। परिवहन के प्रकार की बात करें तो एक तो होता है स्थल परिवहन, माने जमीन से जमीन पर यात्रा करना, जमीन से जमीन पर वाहनों को चलाना। दूसरा जल परिवहन, जल के ऊपर वाहन चलाना या जल के अंदर पनडुब्बी जैसे भी परिवहन होता है।
वायु परिवहन आपने देखा ही होगा, हवाई, है ना, हवाई यात्रा। ये 3 प्रकार के परिवहन होते हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन पे आपने देखा वो रेलगाड़ी चलती है, बस चलती है, ऑटो चलता है, टेम्पू चलते हैं, रिक्शा चलता है, साइकिल चलती है और हम खुद पैदल चलते हैं। जल परिवहन में आपने देखा होगा नाव, जहाज, बड़े बड़े विशालकाय जहाज चलते हैं। वायु परिवहन में आपने देखा होगा, है ना, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, रॉकेट, है ना, ऐसे कई सारी चीज़ें वायु परिवहन होती है ना। वायु के माध्यम से भी लोग यात्रा करते हैं। जल परिवहन समुद्र में भी यात्राएं करते हैं। तो ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। अब स्थल परिवहन में देखा होगा आपने, सड़क बनी हुई होती है, सबसे सरल है ना। ये लोगों को सड़क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करते हैं। अधिक उपयोग में आने के लिए सड़क ही तो होती है। छोटी दूरी पे जाना हो तो सड़क बहुत बेस्ट है ना। कम दूरी जाना हो तो सड़क सबसे बढ़िया है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि सड़क मार्ग से आपने एम्बुलेंस देखा होगा। आपातकाल की कंडीशन में जो मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको एम्बुलेंस लेने आती है तो सड़क माध्यम से एम्बुलेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। और आपने सड़क पर ट्रैफिक संचालन देखा होगा, है ना। सड़क पर क्या देखा होगा आपने, 3 टाइप की बत्ती देखी होगी। सड़क पर सिग्नल होते हैं ना, लाल बत्ती देखी होगी आपने, एक, है ना, सिग्नल पर। एक आपने पीली बत्ती देखी होगी और एक और आपने क्या देखा होगा, हरी बत्ती देखी होगी, ठीक है। सड़क पर सिग्नल होते हैं। अच्छा, लाल बत्ती क्या होती है, ये रुकने का संकेत देती है। लाल बत्ती कहती है कि रुकिए। अच्छा, पीली बत्ती क्या बोलती है, सावधान, है ना, सिग्नल चालू होने वाला है, तो ये सावधानी का संकेत देती है। अच्छा, हरी बत्ती क्या बताती होगी, तो हरी बत्ती कहती है कि अब मार्ग रास्ता चालू हो गया है, आगे बढ़िए, ये आगे जाने का संकेत देती है। हरी बत्ती चालू है मतलब अब रास्ता रुका हुआ नहीं है, आगे बढ़िए। पीली बत्ती सावधान, है ना, अभी आपका। और लाल बत्ती बोलती है रुकिए, ठीक है। ये कहते हैं कि आप रेडी, गाड़ी को स्टार्ट कर लो, चलने के लिए तैयार रहो, थोड़ी देर में हरी बत्ती होने वाली है। तो लाल बत्ती रुकने के लिए और पीली बत्ती क्या संकेत देती है, सावधान रहने के लिए, और हरी बत्ती आगे बढ़ने के लिए। क्या आपने देखा होगा, सड़क की अगर बात करें तो सड़कें कई प्रकार की होती है। गांव से गांव को जोड़ने वाली, शहर से शहर को जोड़ने वाली, है ना, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें होती है। तो आपने सुना होगा, हाईवे का नाम सुना होगा, NH, क्या सुना होगा, हाईवे का नाम सुना होगा। तो जो NH44 है ना, ये सबसे लंबा जो है हाईवे, सबसे लंबा हमारा हाईवे NH44, क्या नाम है, अभी और अपन पढ़ेंगे आगे जब ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो NH44 क्या है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, क्या बोलते हैं इसको, हाईवे को हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना, इसको नेशनल हाईवे बोलते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो पूरा, जैसे कि ये जो अपन इंडिया का मैप एक हल्का सा बना के देखते हैं, अगर ये इस टाइप का, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक रोड जा रहा है जिसका नाम है, वो श्रीनगर से जाके कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। कहाँ से, श्रीनगर से कहाँ तक का रास्ता है ये, कन्याकुमारी तक, है ना। जम्मू कश्मीर से ठेठ यहाँ नीचे तक का एक पूरा लंबा रास्ता है NH44, क्या कहते हैं इसको, NH44। अब अगला है रेल मार्ग। अच्छा, रेल का रास्ता भी कहाँ बनता है, स्थल पे बनता है, जमीन पे बनता है। स्थल माने क्या होता है, जमीन, जमीन पर ही क्या, कौन सा मार्ग बनेगा, रेल मार्ग बनेगा, ठीक है। तो रेल, आप कभी ट्रेन में बैठे होंगे, तो लंबी दूरी की यात्रा करना हो या किसी भारी माल को ले जाना हो, किसको, कोई भारी सामान आपको ले जाना हो, लंबी दूरी की यात्रा करना हो, कोई भारी सामान ले जाना हो, जैसे कोयला, अनाज, ये सब ट्रेन से जाते हैं ना, मालगाड़ी से, कोयला, है ना, अनाज, ठीक है, ये सब काहे से जाता है। और कोई मशीनें, ये सब हम ट्रेनों से ले जाते हैं, यात्रा तो करते हैं, ठीक है। रेल से हम क्या करते हैं, यात्रा तो करते ही हैं, लेकिन यात्रा के अलावा भारी सामान, कोयला, अनाज, मशीनें, है ना, तो ये रेल मार्ग से रेल चलती है, ठीक है। तो हमने देखा परिवहन 3 प्रकार का, एक जमीन पर होता है, एक जल पर भी हम परिवहन करते हैं, और वायु परिवहन। तो जमीन पर सड़क भी होता है और रेल मार्ग भी होता है, एक पाइपलाइन भी होता है, इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में
आपने रेलगाड़ी तो देखी है, रेलवे की पटरी पर, रेल पर रेलगाड़ी चलती है, पटरी पर, है ना, इस प्रकार से रेलगाड़ी चलती है, ऐसे दो लोहे की पटरी होती है, उस पर चलती है। लेकिन महानगरों में, बड़े बड़े महानगरों में आपने क्या देखा होगा, मेट्रो ट्रेन क्या चलती है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए महानगरों में कौन सी रेल चलती है, क्या कहते हैं उसको हम, मेट्रो ट्रेन। आपने सबने नाम सुना ही होगा। ये बड़े बड़े शहरों में चलती है मेट्रो ट्रेन। क्या कम करने के लिए, वहाँ आजकल बहुत भीड़ बढ़ रही है, तो बढ़ती भीड़ को कम करना हो, या फिर कह सकते हैं हम ट्रैफिक को कंट्रोल करना हो, तो क्या चल रही है, मेट्रो ट्रेन चल रही है। ठीक है, क्या आपको पता है पहली रेलगाड़ी हमारे भारत में कब चली थी, तो 1853 में चली थी। आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहली ट्रेन जो है यात्रियों के लिए, पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में, ये महाराष्ट्र में जो है ना, अब महाराष्ट्र कहते हैं, है ना, उस महाराष्ट्र में बॉम्बे नाम की जगह, अब मुंबई कहते हैं उसको, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ये दोनों महाराष्ट्र की जगह है, और 34 किलोमीटर तक उसने यात्रा करी थी पहली ट्रेन। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे तक। पहले मुंबई को बॉम्बे बोलते थे, बम्बई बोलते थे, अब क्या कहते हैं, मुंबई कहते हैं। 34 किलोमीटर, कितने किलोमीटर चलती है, ये 34 किलोमीटर चलती है। तो क्या आपको इतनी जानकारी हो गई। अच्छा, मेट्रो ट्रेन की बात करें तो पहले अपने है ना पश्चिम बंगाल में कलकत्ता यानी कि कोलकाता है, उस कोलकाता में पहली बार मेट्रो ट्रेन चली थी 24 अक्टूबर 1984 में। दमदम नाम की जगह है कलकत्ता में, वहाँ से टोलीगंज तक। क्या आपको इतनी जानकारी समझ में आई। अब जमीन के अंदर स्थल परिवहन पढ़ा ना हमने, अब इसको पढ़ रहे हम। सड़क पढ़ लिया, रेल यात्रा आपने पढ़ ली, पाइपलाइन। अब ये पाइपलाइन क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम जमीन के अंदर पाइप को गाड़ देते हैं, तो पाइपलाइन परिवहन, इससे हम क्या ले जाते हैं, तो तरल पदार्थ। आपसे कोई पूछे कि पाइपलाइन में क्या चीज़ जाती है, तो जो लिक्विड वाली चीज़ें होती है ना, तरल चीज़ें, जैसे क्या क्या आप देखो, अब तो पानी, जल को हम बेच सकते हैं। दूसरा आपने देखा होगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पदार्थ, जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं उन पेट्रोलियम चीज़ों को, ठीक है, पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी आपके, डीजल है ना, ठीक है, पेट्रोल है, आपकी बहुत सारी चीज़ें इस पेट्रोलियम में आ जाती है, केरोसिन वगैरह है सब, तो पेट्रोलियम है ना। इसके बाद गैस भी हम पाइपलाइन से ही भेजते हैं, ठीक है, तो जल भी हम पाइपलाइन से भेजते हैं, पेट्रोलियम भी पाइपलाइन से भेजते हैं, पाइपलाइन में तरल चीज़ें चली जाती है, गैस भी भेजते हैं, ठीक है। और है ना, पाइपलाइन के माध्यम से तरल चीज़ों को हम जमीन के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पर परिवहन करते हैं, ठीक है, तरल चीज़ें होती वो। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि पहली पाइपलाइन भारत में कब डली थी, तो 1962 में डली थी। तो आप वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 2-3 बार देखिए, फिर आप लाइक ज़रूर कीजिए। आप लाइक करोगे तो मैं अगला वीडियो आपको बना के दूंगा, है ना, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हमने देखा है कि ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आने वाला है, इजी पेपर रहेगा। आपको केवल एक बार चीज़ों को देखना है, समझना है, कुछ सरल आएगा, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न, लेकिन अपनी जानकारी के लिए इन फ्यूचर भविष्य में आपको बहुत सारी चीज़ें काम आने वाली है। तो पहली पाइपलाइन 1962 में नहर कटिया बरौनी पाइपलाइन के नाम से जो है उसका निर्माण किया गया था 1962 में भारत में। तो हमने देखा स्थल परिवहन के बारे में, देखा इस पे सड़क मार्ग के बारे में जाना, नेशनल हाईवे होती है ना, सड़कें होती है, राज्य से राज्य को जोड़ने वाली, जिले से जिलों को जोड़ने वाली, रेल लाइन के बारे में देखा हमने, एक साधारण रेलगाड़ी की बात करी और मेट्रो ट्रेन की बात करी, पाइपलाइन से तरल चीज़ों को हम ले जाते हैं ये बात करी, पाइपलाइन से हम जल को भेजते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों को भेजते हैं, और गैस को भी पाइपलाइन के माध्यम से भेजते हैं। और पहली पाइपलाइन 1962 में नहर कटिया बरौनी पाइपलाइन के नाम से जो है निर्माण इसका किया गया था। अब हम पढ़ते हैं जल परिवहन के बारे में। पता है ना आपको, जल परिवहन, ठीक है, ये सबसे सस्ता होता है। सड़क परिवहन से, रेल परिवहन से, वायु परिवहन से सबसे सस्ता कौन होता है, जल परिवहन। जल परिवहन कहाँ होता है, नदियों में, झीलों में, बड़े बड़े महासागर है ना धरती पर, इस पृथ्वी पर बड़े बड़े महासागर है, वहाँ सब बड़े बड़े विशालकाय जहाज चलते हैं विशाल महासागरों में। इसमें है ना सड़क बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, न पटरी बनाने की कोई ज़रूरत है। तो जल परिवहन में क्या ले जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जल परिवहन में जो है भारी चीज़ें, ठीक है, मशीनें, यात्री यात्रा भी करते हैं, भारी चीज़ें भी ले जाते हैं, ठीक है।
तो ये कहाँ चलता है? तो नदियों में, झीलों में और विशाल विशाल बड़े बड़े महासागर है, उन सब में चलने वाला साधन क्या कहलाता है? जल परिवहन कहलाता है। जल परिवहन क्या है? सबसे सस्ता है, इसमें सड़क या पटरी बनाने का कोई खर्चा नहीं होता है और अपने आप नेचुरल रास्ता होता है, प्राकृतिक रास्ता होता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। क्या होता है? अब ये क्या होता है? एक देश का माल दूसरे देश में भेजना अंतर्राष्ट्रीय कहलाता है। तो हमारे भारत में लगभग बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यापार किस मार्ग से होता है? तो जल मार्ग से। किससे होता है? और जहाँ जहाज रुकते हैं, माल उतरता है, यात्री उतरते हैं, उसको बंदरगाह कहते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा जो है बंदरगाह कौन सा है? वो है मुंबई बंदरगाह, है ना। भारत में लगभग 13 बड़े बड़े बंदरगाह है, ठीक है। और बंदरगाह समझ में आया आपको? जहाँ जहाज रुकते हैं, है ना, वो स्थान जहाँ पृथ्वी, धरती और पानी के मिलन स्थल को बंदरगाह कहते हैं। जहाँ धरती खत्म होती है, पानी चालू हो जाता है, उसको बंदरगाह कहते हैं। तो 13 बंदरगाह है और 200 छोटे बंदरगाह, 13 बड़े बंदरगाह है और 2 से। और सबसे बड़ा प्राकृतिक नेचुरल बनने वाला बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। अब हमने ये देखा कि हम परिवहन तो करते हैं, एक देश से दूसरे देश में भी करते हैं, लेकिन जब हम नदी और नहर के माध्यम से जब हम परिवहन करेंगे तो उसको हम आंतरिक जल परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक जल परिवहन। और जब हम समुद्र में बड़ी जहाज चलाएंगे तो उसको कहते हैं हम समुद्री जल परिवहन। इसमें क्या होता है? इसमें भारी और थोक वस्तु, बहुत सारी वस्तुओं को हम आसानी से ले जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में ले जाते हैं। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। समुद्री जल परिवहन से कौन सा व्यापार होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब एक देश का माल दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए हम जो है समुद्र के माध्यम से, रास्ते से हम माल को ले जाते हैं। अब देखिए, अगला माध्यम है वायु परिवहन। आपने देखा होगा कि अपने आसमान में ऊपर देखते थे, हवाई जहाज दिखते हैं आपको, हेलीकॉप्टर जाते हुए दिखते हैं, रॉकेट जाते हुए दिखते हैं। तो वायु परिवहन ये सबसे फास्ट जाते हैं, पता है ना आपको, इसे बहुत तेज चलते हैं। ये आधुनिक है, लेकिन ये थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि इसका जो फ्यूल आता है ना, ईंधन, वो भी महंगा होता है। ईंधन भी हम, है ना, वायु परिवहन के माध्यम से दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं। जहां हम जाना मुश्किल है, वहाँ हम वायु परिवहन के साधन के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा हम, है ना, बहुत जल्दी दुनिया में कहीं भी पहुँच सकते हैं। ये दूरी को कम करता है, ठीक है। तो हवाई जहाज, दुनिया में कहीं भी लंबी दूरी पर जाना हो तो हम हवाई जहाज का उपयोग करते हैं। इसकी तकनीक होती है ना, वो उच्च होती है, अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, तो इसमें उच्च तकनीक होती है। और ये थोड़ा महंगा साधन है। क्या है? मतलब सस्ता तो जल परिवहन है और ये महंगा है। जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी आप केवल देख लीजिए इसको, 1-2 बार देखोगे आप, तो धीरे धीरे समझ में आपको आएगा। तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारा भारत है, इसमें 28 राज्य है और 8 क्या है यहाँ पर? केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्यों में कहीं जाना हो या केंद्र शासित प्रदेश जाना हो तो भारत हमारा देश है, इस भारत देश के अंदर एक विमान सेवा चलती है, इसको बोलते हैं घरेलू विमान सेवा। क्या बोलते हैं? घरेलू विमान सेवा। अब ये घरेलू विमान सेवा क्यों बोलते हैं? घरेलू क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये देश के अंदर ही अंदर जो है जहाज उड़ते हैं, हवाई जहाज और एरोप्लेन उड़ते हैं, तो देश के अंदर इसमें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर किस किस को ले जाएगा? तो यात्रियों को ले जाता है और सामान को। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम यात्री और सामान को घरेलू विमान सेवा से ले जाते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज देश के अंदर, ठीक है। अब जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, वो क्या करते हैं? विदेशों में भी जाते हैं। ऐसे हवाई अड्डे भी होते हैं जहाँ से हम विदेश भी जा सकते हैं, तो उनको कहते, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। उस अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा में क्या होगा कि हम कहाँ जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा से हम विदेशों में जाते हैं। घरेलू विमान सेवा में कहाँ जाएंगे? भारत के अंदर। और विदेशों में जाना हो तो आप क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे वहाँ चले जाओगे, वहाँ से आप विदेश पहुँच जाओगे। तो ये क्या क्या काम आता है? तो आपने देखा होगा कि व्यापार करना हो, भाई बिजनेस करना हो, सामान ले जाना हो व्यापार के लिए, ठीक है, यातायात आना जाना हो तो हम हवाई जहाज का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो परिवहन के लिए ये वायु परिवहन भी होता है, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, वहाँ से जो विमान, इसको क्या बोलते हैं? विमान। क्या बोलते हैं? विमान। तो वहाँ से विमान मिल जाएंगे आपको।
है ना। एक आपने कंपनी का नाम सुना होगा, एयर इंडिया। एयर इंडिया, ये एयर इंडिया भारत की कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, एयर इंडिया। ये भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय, और भी कई कंपनियां हैं लेकिन एक कंपनी का नाम बता रहा हूँ आपको, एयर इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा देती है ना, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा ये कंपनी है जो क्या देती है, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा देती है, ठीक है। और ये जो है ना टाटा कंपनी की है, किसकी है, टाटा। इसका स्वामित्व किसके पास है, इसका मालिक कौन है, टाटा कंपनी, ठीक है, एयर इंडिया। तो आपने देखा होगा, अच्छा आपने देखा होगा कि है ना अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं, अंतरिक्ष है ना, स्पेस में, अंतरिक्ष में, तो उसके लिए क्या, अंतरिक्ष यात्रा करनी हो, अंतरिक्ष में जाना हो तो किसकी मदद लेंगे, रॉकेट की, किसकी मदद लेंगे, रॉकेटों की सहायता से, और अंतरिक्ष में जाएंगे। हमारे इंडिया का जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसका नाम है इसरो, क्या नाम है, ठीक है, क्या नाम है उसका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो। तो हमारे भारत की जो एजेंसी है उसका नाम है इसरो, उसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो। और इसरो क्या करती है कि जितने भी हमारे अंतरिक्ष यान होते हैं ना उनको लॉन्च करती है, यहाँ से ऊपर भेजती है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करती है। ये विज्ञान का वर्ड है, प्रक्षेपण, लॉन्चिंग करना। तो जितने भी हमारे अंतरिक्ष यान है जो रॉकेट के माध्यम से ऊपर जाते हैं अंतरिक्ष में। एक और बता दूं, हेलीकॉप्टर का आपने नाम सुना होगा। हेलीकॉप्टर क्या है, इसको कम जगह चाहिए, इसके लिए रनवे, जैसे हवाई जहाज के लिए तो रनवे चाहिए। एयरपोर्ट पे देखा होगा आपने कि पहले वो ऊपर से जब बड़ी हवाई गाड़ी उतरती है ना तो रनवे चाहिए उसको, लेकिन हेलीकॉप्टर के लिए, हेलीकॉप्टर को कहीं भी उतार सकते हैं, कहीं भी, है ना, हवा में ठहर भी सकता थोड़ी देर के लिए। तो हेलीकॉप्टर है ना, बाढ़ के समय, है ना, भूकंप जैसी आपदाएं आती, आपदा बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, आपदा, ऐसी आपदाएं आती है ना, तो या फिर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जाना हो, दुर्गम, जहाँ दुर्गम माने जहाँ जा नहीं सकते, गमन, जहाँ गमन करना कठिन हो या जाना कठिन हो उसको दुर्गम कहते हैं। तो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में हम हेलीकॉप्टर सबसे बढ़िया माध्यम होता है, कम जगह चाहिए, और बाढ़ में, भूकंप में, ऐसे में बचाव कार्य करना हो तो हम किसकी मदद लेते हैं, हेलीकॉप्टर की मदद लेते हैं। हम ये देखेंगे कि कुछ जानवरों का प्रयोग भी करते हैं परिवहन में, है ना, जैसे कि कहीं ऐसी जगह होती है, कहीं दुर्गम ऐसे स्थान होते हैं जहां आज के साधन नहीं पहुंच सकते हैं, वहां फिर किसको ले जाना पड़ता है, उस जानवरों के माध्यम से भी परिवहन करते हैं। तो हम ऊंट को ले जाएंगे, तो ऊंट कहाँ चलता है, रेगिस्तान में, कहाँ चलता है, मरुस्थल में, कहाँ चलता है ऊंट, मरुस्थल में, रेगिस्तान वाले इलाके में। हमने देखा होगा राजस्थान के कुछ भागों में रेतीली रेत पाई जाती है ना, बालू जैसी रेत पाई जाती है। तो ऊंट को हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, किसको, ऊंट को। इसके पैर है ना वो गद्देदार होते हैं, वो है ना गर्म रेत को सहन कर सकते हैं, रेत के अंदर थोड़ी गैप होती, उस ढीली रेत में वो धंसते नहीं है, इसलिए ऊंट जो है वो, रेगिस्तान में पानी की भी कमी होती है तो ऊंट के कुबड़ होती है, ऊपर पीठ के ऊपर एक कुबड़ होती है, ऐसे गोल गोल ऐसी कुबड़ होती है ऊंट के, उसमें ना फैट होता है, क्या होता है, उस फैट की वजह से वो कई दिनों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत कमी है। तो हमने देखा कि यह अपने कुबड़ में क्या जमा कर लेता है, वसा, फैट जमा कर लेता है, और यह बिना पानी पिए कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा जानवर है हाथी। इस हाथी का उपयोग हम घने जंगलों में करते हैं, ऐसे जंगल जो उष्णकटिबंधीय होते हैं और दलदल वाले जंगल होते हैं, वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वहाँ हाथी अपनी ताकत से, अपनी सूंड की मदद से भारी लकड़ियों के लट्ठों को उठाने का काम करते हैं। तो हाथी का उपयोग हम कहाँ करते हैं, घने जंगलों में। उसी प्रकार एक होता खच्चर, है ना, खच्चर और याक, ये कहाँ काम आते हैं, पहाड़ों पर, जो हिमालय जैसे दुर्गम ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उबड़ खाबड़ है, जहाँ कम ऑक्सीजन है, वहाँ किसको ले जाते हैं हम, खच्चर और याक को ले जाते हैं। अब एक प्रकार का और जानवर होते हैं जो बर्फीले वाले क्षेत्रों में चलते हैं, है ना, तो जो ध्रुवीय इलाका है जहाँ बर्फ जमी हुई है, जहाँ पहिए फिसल जाते हैं, वहाँ पर हम, उन क्षेत्रों में हम हस्की कुत्ते जो होते हैं, उन हस्की कुत्तों के माध्यम से जो है एक गाड़ी होती है, बिना पहियों की गाड़ी होती है, स्लेज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्लेज बोलते हैं। उस स्लेज गाड़ी के माध्यम से उन जो है कुत्ते वहाँ पर ले जाते हैं, सामान, यात्री जो भी जाना हो,
लकड़ी की गाड़ी होती है उसको खींचते हैं। अब इसका एक भाग और बचेगा जिस जो है आपको, और इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर मैं आपसे हल करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश करो शेयर करो, है ना, इसको लाइक करो और कमेंट में ज़रूर ये बताना है कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको किस विषय में कमजोरी महसूस हो रही है, आप ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।